Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn ledger creation part number 2. Last time हमने कुछ ledger create किए थे. We have like one assignment, so assignment wise हम लोग करने वाले हैं. So assignment के जो remaining ledger है वो आपको complete करने हैं. So for that go to the gateway of Tally, accounts info, ledgers, create. So जो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है उस असाइनमेंट वाइज हम लोग जाएंगे. सो कम टू इन असाइनमेंट. सो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था जो ऑप्शन लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ था. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तक हमने फिनिश किया था. एम आई राइट? सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड असेट. सो प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड क्रेडिट साइड. In credit side one ledger is a pending that is called sundry creditor. It's not ledger, it's like a group, but उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डाउन में दी है कि पार्टी कैसे क्रिएट करना है. और ये जो अमाउंट है ये दो पार्टी की है. सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे. सो अभी हम लोग क्रिएशन करते हैं असेट पार्ट. सो बिल्डिंग से स्टार्ट करना हमें. सो कम टू लाइक बिल्डिंग. बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी दी है? 2 लाख. सो नेम बिल्डिंग under fixed asset and amount is a 2 lakh. Accept. Next we want to create land. So land create करना है. So land under fixed asset. land की cost है 1,15,000. So 1,15,000. Now in the next part, given that you plant and machinery. प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी दी है? 1,20,000. बट इसके बिलो डाउन पोर्शन में आपको प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी में प्लाज्मा टीवी है और कंप्यूटर है. दोनों मिला के अमाउंट 1,20,000 है. सो प्लाज्मा टीवी की कॉस्ट है 40,000 एंड कंप्यूटर की कॉस्ट है 80,000. सो दिस इज अवर लेजर. प्लाज्मा टीवी, कंप्यूटर ये हमारे लेजर हो गए. और प्लांट एंड मशीनरी ये हमारा सब ग्रुप हो गया. देखने के लिए जाएंगे तो प्लांट एंड मशीनरी अंडर फिक्स असेट में आता है. बट वी वांट टू क्रिएट अ वन सब ग्रुप. ओके. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. प्लाज्मा टीवी क्रिएट करना है. ये हमारा लेजर हो गया. ग्रुप पार्ट के अंदर अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी हमें ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है. सो यू वांट टू क्रिएट दैट लेजर. ऑनलाइन क्रिएशन के लिए शॉर्टकट क्या होता है? ऑल्ट सी. ऑल्ट सी फॉर क्रिएशन. आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है. ओके. सो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखा देता हूँ. प्रेस हियर ऑल्ट सी फॉर ऑनलाइन क्रिएशन. यू कैन सी अ ग्रुप क्रिएशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको. ओके. सो इधर हम लोग क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी. सो प्लांट एंड मशीनरी नाम का आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है. सो वी क्रिएटेड हियर प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी गोज अंडर फिक्स असेट. तो दिस इज वन टाइप ऑफ सब ग्रुप. ग्रुप लाइक अ ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब ग्रुप. यस, ये सब ग्रुप है. कंट्रोल ए फॉर सेव. सो हमने जो ग्रुप क्रिएट किया है, मे बी ग्रुप रॉन्ग हेड में आपने सिलेक्शन किया, तो अगर उसको अल्टरेशन करना है आपको, सो ऑनलाइन अल्टरेशन के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर. कंट्रोल एंटर की से हम लोग ऑनलाइन अल्टरेशन करते हैं. सो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर अल्टरेशन? दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंटर. सो प्रेस हियर कंट्रोल एंटर. सो कंट्रोल एंटर से ऑनलाइन अल्टरेशन होता है. ओके. ये शॉर्टकट आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. जितना शॉर्टकट आपको नोन होगा उतना आप फास्ट ट्रैक पे वर्क कर सकते हो. सो हियर वी क्रिएटेड ग्रुप
and what is the cost of plasma TV? It's around 40,000. so आपको फील करना है 40,000. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्रिएशन करना है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर कॉस्ट इज हाउ मच? 80,000. so we created here computer under plasma TV, amount is 80,000. so we completed 2 ledger, one is plasma TV and second is a computer under plant and machinery group. अब इसका इफेक्ट कैसे दिखाई देगा बैलेंस शीट के अंदर? तो इसके लिए मैं बाहर निकल रहा हूँ, एस्केप एंड कम टू गेटवे ऑफ टैली. गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देता है रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट ऑप्शन है. सो यू कैन डायरेक्टली प्रेस बी प्रेस कर सकते हैं, आप डाउन एरो का यूज कर सकते हैं. तो आई प्रेस हियर बी, बैलेंस शीट, अल्ट F1, one single underline represented alt, so alt F1 for detail. so you get in the right hand side fixed asset cost plant and machinery, that is 1,20,000. इसके अंदर प्लाज्मा टीवी मिलेगा और कंप्यूटर आपको मिलेगा एंटर करने के आफ्टर. सो दिस इज अ वे कि किस वे से हम लोगों ने कंप्यूटर एंड प्लाज्मा टीवी ये दोनों लेजर क्रिएट किए अंडर प्लांट एंड मशीनरी ग्रुप के अंदर. तो उसका कुछ सिनेरियो आपको ऐसे दिखाई देगा. नाउ वी वांट टू क्रिएट नेक्स्ट रिमेनिंग लेजर. सो प्लांट एंड मशीनरी पार्ट कवर अप हो गया. अभी नेक्स्ट क्रिएशन करते हैं हम लोग. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर वी वांट टू क्रिएट अ 12% इन्वेस्टमेंट लेजर. सो 12% इन्वेस्टमेंट, गो टू द अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट 12% investment. 12% investment goes under investment account. So goes under investment account. And fill the amount. How much amount? 10,000. So fill the amount 10,000. Now next sundry debtor. sundry debtor भी अगेन सेम है. नीचे पार्टी की सारी पूरी लिस्ट दे दी है. अपने पास कुछ डेटर है, कुछ क्रेडिटर है, उनका कंबाइन करके कॉस्ट है कुछ. सो यू कैन सी क्रेडिटर तो 2 है बट डेटर एक ही है. सो ये हम लोग एंडिंग में बनाएंगे. पार्टी की डिटेल्स फिल करने का पार्ट एंडिंग में देखेंगे हम लोग. अभी नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश. नाउ कैश पहले से ही होता है डिफ़ॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल, एम आई राइट? सो कैश पहले से ही होता है, तो कैश कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको उसको अल्टर करना है. इफ़ यू वांट टू अल्टर द लेजर, कैश और P&L, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे ये कैश है वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से ही क्रिएटेड रहता है. सो आपको सिर्फ उसको मॉडिफाई करना है, एडिट करना है. सो हाउ टू अल्टर? सो जब भी आप जिधर लेजर क्रिएट कर रहे हो उसी स्क्रीन में अगर आपको अल्ट्रेशन करना है, सो फॉर दैट यू वांट टू प्रेस पेज अप. पेज अप से क्या होता है, 1 लेजर शो अप होता है. जैसे कि देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया अभी लेजर अल्ट्रेशन में. सो पेज अप करने के बाद एज पर अल्फ़ाबेटिक वर्ड वाइज 1 बाय 1 लेजर आते जाएंगे. आपका जो लेजर है वो आपको सिलेक्शन करना है और उसको एडिट करना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉस्ट कितना है? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉस्ट इज अराउंड 96,000. सो फिल हियर 96,000. तो 96,000 हम लोगों ने फिल कर दिया. नेक्स्ट फिर से पेजअप करना है. दिस इज वन वे, जब तक कैश नहीं आ रहा तब तक आपको पेजअप करते रहना. तो ये देखिए कैश आ गया. अगर गलती से और एक पेजअप हुआ आपका तो पीछे आने के लिए पेज डाउन ऑप्शन है. ओके, सो दिस इज अ वे टू हाउ टू अल्टर द लेजर. अदरवाइज you can press escape key and go to the ledger and after go to the alter. इसके अंदर में सिलेक्शन करेंगे कैश एंड कैश का कॉस्ट इज अराउंड 14,500. सो कैश कॉस्ट इज 14,500. सो 14,500. देयर आर 2 वे. वन इज वॉट, जिधर आप लेजर क्रिएट करते हैं उसी स्क्रीन में रहो और पेजअप करो. अदरवाइज लेजर में जाके अल्टर ऑप्शन चॉइस करो फॉर अल्टरेशन एडिट पर्पस. नाउ नेक्स्ट यू वांट टू क्रिएट अ पेटी कैश. सो वी क्रिएट हियर पेटी कैश. पेटी कैश गोज अंडर कैश इन हैंड. अमाउंट इज 170. नेक्स्ट लेजर दैट इज कॉल्ड एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक गोज अंडर बैंक अकाउंट. सो बैंक अकाउंट, आपको अकाउंट नंबर फिल करना है एक्सिस बैंक का.
टैली में पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल ऑल्ट सी फॉर कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी फॉर पेस्ट। ऑल्ट की एक्स्ट्रा एड ऑन होता है। हर एक बैंक का IFSC कोड नंबर रहता है, तो वो आपको फिल करना है। बैंक नेम फिल करना है और ब्रांच कौन सी वो फिल करना है। ओके अगर IFSC कोड अगर आपने कुछ रॉन्ग लिखा तो इधर एरर आएगा। द IFSC कोड मस्ट बी स्टार्ट विथ 4 अल्फ़ाबेट्स फॉलोड बाय 0 एंड 6 न्यूमेरिक 6 नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। सो कुछ एग्जांपल बताया उन्होंने कि 4 जो होता है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है एंड 0 से स्टार्ट हो जाता है, जो बाकी के उसके 6 नंबर होते हैं, मतलब टोटल 10 डिजिट का होता है। ओके सो मोस्टली बैंक के हिसाब से वो अप्लाई होता है। जैसे SBI का रहेगा तो SBI रहता है, बट किसी किसी बैंक का UTI भी होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते चाहिए तो एक्सिस बैंक बोरिवली वेस्ट IFSC नंबर। देखिए एक्सिस बैंक का जो IFSC नंबर है UTI से स्टार्ट हो गया है, बट यही अगर हम लोगों ने, अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C, यही अगर हम लोग ने SBI का चेक किया या HDFC का चेक किया तो सेम बैंक के नेम से स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए SBI। ओके सो नाउ यू कैन सी हियर टोटल 4 अल्फा है, 5 6 7 8 9 10 11। समटाइम्स नंबर इज ऑल्सो 11 डिजिट का भी शॉप हो रहा है। ओके सो IFSC कोड नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कौन सी ब्रांच है, और जब भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो उसके लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल पार्ट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सो पेस्ट कर दिया हम लोगों ने इसके अंदर एक्सिस बैंक का एंड बैंक नेम की पूरी लिस्ट आ जाती है, बट इट इज़ एजुकेशनल मोड है तो इसमें लिस्ट नहीं दिखाई देगी। प्रोफेशनल वर्जन के अंदर पूरी लिस्ट आती है। ब्रांच इज माई बोरिवली वेस्ट, सो बोरिवली वेस्ट। बाकी सब चेक की डिटेल्स है आपके पास, अगर चेक रहेगा तो चेक के नंबर्स क्या है ये सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फीड करना पड़ता है, बट जब भी हम लोग इंक्रीज करेंगे तब मैं आपको ये बता दूंगा डिटेल वाइज। फिलहाल के लिए उसको नो रखेंगे। एंड फिल द अमाउंट, सो हाउ मच अमाउंट, सो अमाउंट है हमारी 36,000, सो फिल 36,000। नाउ नेक्स्ट यू वांट टू क्रिएट that is called State Bank of India, so State Bank of India, State Bank of India goes under bank account। ओके बैंक अकाउंट में लेके जाना है और उसका जो अकाउंट नंबर है वो फिल करना है। सो कॉपी दैट अकाउंट नंबर एंड पेस्ट। IFSC कोड डेट इज फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको फीड अप करनी है। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ वैल्यूज़ फिल कर रहा हूँ। दिस अराउंड अमाउंट इज 2 लाख रुपीज़, सो 2 लाख, सॉरी सो अमाउंट इज 2 लाख। नाउ नेक्स्ट लेजर क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड अक्रूड इंटरेस्ट। सो अक्रूड इंटरेस्ट नाम का लेजर क्रिएट करना। अक्रूड मतलब जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है। ओके सो वी वांट टू क्रिएट अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट किस हेड के अंदर जाएगा? सो मिलने वाला है, दैट इज अवर असेट, सो गोज अंडर करंट असेट, सो करंट असेट। फिल द अमाउंट, अमाउंट इज 100। Next you want to create advance rent. Advance rent, the amount is 2000. एडवांस रेंट मतलब क्या है कि हम लोगों ने पहले से एडवांस पेड किया है। इधर किधर पेड वर्ड नहीं लिखा है, मतलब एजम्पशन पेड ही होता है। अगर एडवांस रिसीव किया है, प्री रिसीव्ड किया है, तो इधर रेंट रिसीव्ड करके आ जाता है, एडवांस रेंट रिसीव्ड या प्री रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड। रिसीव्ड वर्ड नहीं होता है तो समझने का एजम्पशन इट इज़ अ पेड है, मतलब कन्फर्मली ये पेड ही है। सो एडवांस रेंट बनाना है, सो वी क्रिएटेड हियर एडवांस रेंट।
advance rent undergoes loans and advance. So loans and advance, and fill the amount. How much? 2000. So 2000. Now we create a next, that is called rent receivable. Amount is the 2000. So rent receivable again ये भी मिलने वाला है. Okay, so we created here rent receivable, मिलने वाला है, goes under current asset. How much amount? That is called 1 lakh. Sorry, 1000. How much amount? That is called 1000. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था, राइट. सो अकॉर्डिंग टू लाइक आफ्टर कंप्लीट द लेजर क्रिएशन पार्ट, सम लेजर आर रिमेनिंग, दैट इज कॉल्ड पार्टी लेजर. सो पार्टी लेजर कैसे क्रिएट करना है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे. बट अभी तक जितने भी आपने लेजर क्रिएट किए है उसके थ्रू बैलेंस शीट आपको कैसे शो अप हो रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो गो टू द बैलेंस शीट, Alt F1 फॉर डिटेल. सो यू कैन सी योर सिनेरियो, आपको कैसे दिखाई दे रहा है. जितना भी हमने सारे लेजर क्रिएट किए ये प्रॉपरली इधर शो अप हो रहे हैं आपको. ओके, दिस इज द वन वे. इस वे से आप देख सकते हैं, इसमें अल्टर भी कर सकते हैं. जो भी लेजर को आपको अल्टर करना है, ग्रुप को अल्टर करना है, उसको ऊपर कर्सर रखो एंड कंट्रोल एंटर. कंट्रोल एंटर इज अ ऑनलाइन शॉर्टकट की है, ऑनलाइन अल्टरेशन के लिए शॉर्टकट की है. ओके, सो ऑनलाइन अल्टरेशन के लिए आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर सकते हैं. दिस इज द वन वे. अदरवाइज आप नॉर्मल लिस्ट चेक करना चाहते हो तो गो टू द डिस्प्ले और इसके अंदर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स. तो डिस्प्ले के अंदर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी आपको सारे लेजर की लिस्ट दिखाई देगी. मॉडिफाई, एडिट, डिस्प्ले, ये सारे ऑप्शन जो होते हैं रिलेटेड टू लेजर अकाउंट्स इन्फो के अंदर लेजर में होते हैं. सिंगल क्रिएट, सिंगल डिस्प्ले, सिंगल अल्टर, मल्टीपल क्रिएट, मल्टीपल डिस्प्ले एंड मल्टीपल अल्टर. तो मल्टीपल अल्टर में एट वन टाइम जितने भी आपने लेजर क्रिएट किए हैं उसकी पूरी लिस्ट दिखाई देती है. आपको जो भी चेंजेस करना है, इधर भी कुछ चेंजेस करना है, एंटर एंटर दबा के आपको कोई भी ग्रुप या वैल्यू चेंज करनी तो आप इधर से जाके कर सकते हो. एंड देन आफ्टर यू कैन प्रेस योर कंट्रोल ए फॉर सेव. सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा. तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए एंड मोर शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.